नरेंद्र मोदी दशहरे के मौके पर लखनऊ में थे। रामलीला के मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाक और आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत बुद्ध की धरती है और हम युद्ध से बुद्ध की ओर जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास की धरती पर आया हूं। श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। और ये देश सुदर्शन चक्रधारी मोहन को युग पुरुष मानता है, जिसने युद्ध के मैदान में गीता कही थी। यही देश चरखाधारी मोहन, जिसने अहिंसा का संदेश दिया, उसको भी युग पुरुष मानता है। यही इस देश की विशेषता है कि दोनों तराजू पर हम संतुलन लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा वाले लोग हैं। हम हमारे भीतर के रावण को खत्म करने का संकल्प करने वाले लोग हैं। हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का संकल्प करके निकले हुए लोग हैं। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत और अंत दोनों में श्री राम का जय घोष लगवाया। श्री राम, जय जय श्री राम। संकल्प करके निकले हुए लोग हैं। ऐसे समय अति प्राचीन ये रंगमंच, जहां रामलीला होती है, अनेक पीढ़ियों के बालक कभी राम और लक्ष्मण के रूप में, मां सीता के रूप में इसी स्थान पर उनकी चरण रज पड़ी होगी। और वो पल वो इंसान नहीं रहते, वो भक्ति में लीन हुए होते हैं, वो पात्र नहीं होते हैं, वो परमात्मा का रूप बन जाते हैं। उसी मंच पर आकर के आज इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो, चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है। और इससे मुक्ति पाना, इससे खत्म करना और एकात्म हिंदुस्तान, एक रस हिंदुस्तान, समरस हिंदुस्तान, इसी सपने को पार करने का संकल्प करके इस विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अंतिम मार्ग बना रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी ने इस मौके पर दशहरे का महत्व भी बताया। जिस भूभाग ने तो ऐसे तीर्थ रूप जीवन हमें दिए हैं, एक प्रभु राम और दूसरे श्री कृष्ण, इसी धरती से मिले। और ऐसी धरती पर विजयादशमी के पर्व पर आकर के नमन करना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। विजयादशमी का पर्व
असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। आतताई को परास्त करने का पर्व है। हम रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। आखिरकार इस परंपरा से हमें क्या सबक लेना है? रावण को जलाते समय हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम भी हमारे भीतर, हमारी सामाजिक रचना में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी ऐसे ही खत्म करके रहेंगे। और हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्म करने के संकल्प को अधिक मजबूत बनाना चाहिए और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्म किया। मोदी ने दशहरे में लोगों को 10 कमियों को दूर करने को कहा और रामलीला कमेटी को कला के द्वारा इस परंपरा को जीवित रखने के लिए बधाई भी दी। आज शायद उस समय का रावण का रूप नहीं होगा, आज शायद उस समय जैसी राम और रावण की लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन हमारे भीतर अंतर्द्वंद एक अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए हमारे भीतर भी ये दशहरा जो शब्द है, उसका एक संदेश तो यह भी है कि हम हमारे भीतर की 10 कमियों को हरें, उसको खत्म करें। 10 हरा, उसको खत्म करें। जीवन को पतन लाने वाली जितनी जितनी चीजें हैं, उस पर विजय प्राप्त किए बिना जीवन कभी सफल नहीं होता है। हर एक के अंदर सब कुछ समाप्त करने का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन हर एक में ऐसी बुराइयों को समाप्त करने के प्रयास करने का सामर्थ्य तो ईश्वर ने दिया होता है। और इसलिए एक समाज के नाते, व्यक्ति के नाते, राष्ट्र के नाते हमारे भीतर विचार के रूप में, आचार के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, बुरी सोच के रूप में जो रावण बस रहा है, उसे भी हम लोगों ने समाप्त करके ही इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाना होगा। मैं इस समिति का इसलिए आभारी हूं कि जैसे लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक उत्सव बना करके सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया था, आपने भी इस रामलीला के मंचन को सिर्फ पुरानी चीजों को भक्ति भाव से याद करने तक सीमित नहीं रखा, एक कुतूहलवर्त नई पीढ़ी देखने के लिए आ जाए, कलाकारों को अवसर मिल जाए, इसलिए नहीं किया। लेकिन आपने हर रामलीला के समय समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ऐसी कोई न कोई बुराइयां, या समाज में जो कोई अच्छाई उभारनी है, उस अच्छाई को पर केंद्रित करते हुए आपने इस रामलीला के मंचन की परंपरा खड़ी की है। मैं समझता हूं कि अद्भुत, और पूरे देश के लोगों ने प्रेरणा प्राप्त करने जैसा ये काम यहां की रामलीला के द्वारा हो रहा है।
और उस रामायण के पात्रों के माध्यम से भी हम आधुनिक जीवन के लिए संदेश दे सकते हैं, सामर्थ्य है उसमें। और ये देश की विशेषता यही है कि हजारों साल से हमारे यहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की यही तो सबसे बड़ी व्यवस्था रही है कि कथा के द्वारा, कला के द्वारा हमने इस परंपरा को जीवित रखा है और उसका अपना एक समाज जीवन में महामूल्य होता है। इस बार का मंचन का विषय रहा है आतंकवाद। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए हैं। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर जमकर हमला बोला और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्या? कोई नेता था क्या? रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है और इसलिए 125 करोड़ देशवासी हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों की हर हरकत पे अगर ध्यान रखें, चौकन्ने रहे, तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। आज से 30-40 साल पहले जब हिंदुस्तान दुनिया को हमारी आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा करता था तो विश्व के गले नहीं उतरता था। 92-93 की घटना मुझे याद है। मैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था और जब मैं आतंकवाद की चर्चा करता था तो वो मुझे कह रहे थे ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद कोई और चीज है। उनके गले नहीं उतरता था, लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद कितना भयंकर है। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं,
जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं, तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। मोदी ने इस बार पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए पहली बार किसी रामलीला में भाग लिया था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।